हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के पार्ट 2 का भोजन के घटक। ये मेरे द्वारा बनाए गए शॉर्ट्स नोट्स हैं। अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, भोजन के घटक। मंड या स्टार्च आयोडीन परीक्षण में नीला या काला रंग देते हैं। यदि किसी पदार्थ में मंड या स्टार्च है तो उसका पता कैसे लगेगा? तो उसका हम आयोडीन परीक्षण करेंगे। तो हमें अगर उस आयोडीन परीक्षण में रंग काला या नीला होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें डेफिनेटली मंड या स्टार्च है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का परीक्षण करवाया जाता है। तो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति का कैसे पता चलता है? उसका रंग बैंगनी हो जाता है, तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित। ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और शरीर वर्धक जो शरीर का निर्माण करते हैं वो होते हैं प्रोटीन युक्त भोजन। और विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, जबकि विटामिन सी रोग प्रतिरोधक होता है। और विटामिन डी है जो अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। आहारी रेशे या वृक्षांश। वृक्षांश होते क्या हैं? वृक्षांश बिना पचे भोजन को जो हमारे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं वो वृक्षांश होते हैं। और वो उनमें होता क्या क्या है? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये सब इनमें होते हैं। अब अभावजन्य रोग के बारे में पढ़ेंगे। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य कहते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ की कमी के कारण जो रोग होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी के कारण वृद्धि का अवरुद्ध होना। कुछ लोग होते हैं ना जिनमें वृद्धि नहीं होती है, चेहरे में सूजन, बालों का रंग उड़ना। कुछ लोगों के देखते हैं कि व्हाइट बाल जल्दी छोटे होते हैं तो उनके आ जाते हैं, तो वो भी अभावजन्य रोग के कारण ही आते हैं। त्वचा की बीमारियां, पैचिस आदि, ये सब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों की कमी से वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है। इंसान दुबला पतला रहता है। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होगी तो इंसान एकदम पतला दुबला सा होगा। ये अभावजन्य है। ये कक्षा 6 के चैप्टर 2 से लिए गए नोट्स हैं। अगर इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता, बुक पढ़ने की आवश्यकता है। कल हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।